तहरीक तालिबान पाकिस्तान कहता है पाकिस्तान के हर जगह अटैक करो। अच्छा, ये सीज फायर कब था मुझे आज तक पता नहीं लगा। मुझे नहीं पता कि ऐसा कोई सीज फायर था, क्योंकि सीज फायर ये लोग कह रहे हैं कि कई महीनों से सीज फायर था। यार, सीज फायर में इनके 300 बंदे मार दिए। अब पता नहीं जब ये जंग लड़ेंगे तो क्या करेंगे, कितने मारेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन सीज फायर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तहरीक तालिबान पाकिस्तान और उनके एफिलिएटेड ग्रुप्स ने पाकिस्तान के अंदर 300 शहरी मार दिए, जिसमें शामिल फौज, शामिल उनकी एफसी, फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी, शामिल उनके पुलिस वाले, और ये सब लोगों को मिला के उन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये कहता है कि यार ये सीज फायर वगैरह ये सब छोड़ो, ये सब बेकार की बातें हैं, और पाकिस्तान में हर जगह अटैक करो। तहरीक तालिबान पाकिस्तान कहता है पाकिस्तान के हर जगह अटैक करो। अच्छा, ये सीज फायर कब था मुझे आज तक पता नहीं लगा। मुझे नहीं पता कि ऐसा कोई सीज फायर था, क्योंकि सीज फायर ये लोग कह रहे हैं कि कई महीनों से सीज फायर था। यार, सीज फायर में इनके 300 बंदे मार दिए। अब पता नहीं जब ये जंग लड़ेंगे तो क्या करेंगे, कितने मारेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन सीज फायर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तहरीक तालिबान पाकिस्तान और उनके एफिलिएटेड ग्रुप्स ने पाकिस्तान के अंदर 300 शहरी मार दिए, जिसमें शामिल फौज, शामिल उनकी एफसी, फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी, शामिल उनके पुलिस वाले, और ये सब लोगों को मिला के उन्होंने साल सवा साल में करीब 300 निपटा दिया। अब वो कह रहे हैं अब सीज फायर हम तोड़ रहे हैं। अब क्या लॉजिक लगाया उन्होंने कि जब अमन था, जब शांति थी, जब चैन था, जब एक दूसरे में मोहब्बत थी, इश्क था, प्यार था, तब उन्होंने 300 निपटा दिए। अब ये क्या करेंगे मुझे नहीं पता। ठीक है, खैर, अब हो गया ये कि पाकिस्तानियों में मची हड़कंप। अब हड़कंप मची तो पाकिस्तान के एक डेलीगेशन काबुल चला गया। ठीक है जी, पाकिस्तान का एक डेलीगेशन फॉरेन ऑफिस का काबुल गया है, और वहां पे तालिबान की लीडरशिप से मीटिंग हुई है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट है हिना रबानी खर, वो चली गई डेलीगेशन लेके। अब पाकिस्तान जिस चुराहे पे पहुंच गया है, अगर आप ये समझें, ठीक है जनाब, ये जो जहां पे हम पहुंच गए हैं, हमारे पास कोई चॉइस नहीं रही। हमें टीटीपी से या तो टीटीपी को कम्प्लीटली एलिमिनेट करना पड़ेगा, उसके लिए एक प्रॉपर जो है वो जंग होगी। इसके बगैर निज़ाम ठीक नहीं हो सकता। तरले मिन्नतें दहशतगर्दों के करने से हम ज़िंदा नहीं रह सकते। रियासत को फिर लड़ना पड़ेगा उसके साथ। अब प्रॉब्लम ये है कि कल मैं एक देख रहा था, अमेरिकन गवर्नमेंट की भी स्टेटमेंट थी, और वो ये कह रहे थे जी हाँ, हम पाकिस्तान के साथ मिल के टीटीपी को ख़त्म करेंगे। अब जो टीटीपी है उसको तालिबान जो हैं वो पनाह दे के बैठे हुए हैं। सिंपल सी बात है, और उनको इस चीज़ का पता है कि ये जो पनाह हम दे रहे हैं ये हमारे लिए ज़रूरी है। दैट इज़ दी ओनली रीज़न कि हम पाकिस्तान की अटेंशन ले सकेंगे। उन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी भी ख़राब कर दी, हमारे मसाइल भी बढ़ गए, डॉलर भी सारा खींच के ले गए हैं। डॉलर इस वक्त 250 जो है वो, अगर दुनिया इस वक्त अफ़गानिस्तान को लिफ्ट नहीं करा रही तो पाकिस्तान को के ऊपर बड़ा असर पड़ रहा है। अब ये देखें ना कि ये अब अगर तालिबान कहते हैं जी हमने सीज़ फायर ऑटोमेटिकली ख़त्म कर दिया, और उन्होंने अपने फील्ड कमांडर को ये कहा है कि आप पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर और अवाम के ऊपर दोबारा जो है वो हमले शुरू करें, और उन्होंने कहा जी हम पहले तो जो है नेगोशिएशन से पहले बड़े केयरफुल थे, और अब हम कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन हम जो है वो अब दोबारा हमले पाकिस्तान के ऊपर करेंगे। और अब ये जो ज़ाहिर बात है चीज़ें हैं, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी परेशान कुन है, क्योंकि पाकिस्तान में अगले साल इलेक्शंस होने वाले हैं। तालिबान ये कहता है कि अफगानिस्तान और भारत के बीच में ट्रेड होना चाहिए, और पाकिस्तान ने जो लैंड के बॉर्डर रोक रखा है भारत को लेके, आप ये बॉर्डर खोलिए। तालिबान की बहुत पुरानी डिमांड है। इंडिया ने तो खैर कह कह के छोड़ दिया थक के। अब इंडिया ने चाबहार पोर्ट बना लिया, अब ईरान के थ्रू मामला चल रहा है हमारा। लेकिन तालिबान ये चाहता है कि लैंड रूट से ट्रेड हो इंडिया के साथ, राइट? लैंड रूट से, यानी कि यहां से अटारी लाहौर से अटारी वागा जो बॉर्डर है, अटारी भारत की साइड, वागा पाकिस्तान की साइड, और वहां से फिर ऑब्वियसली सामने लाहौर है, फिर वहां से गाड़ी घूमते 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 खैबर पख्तूनख्वा चली जाएगी, जहां से थ्रू वन ऑफ द बॉर्डर क्रॉसिंग्स वो दे विल गो टू अफगानिस्तान। यहाँ से गेहूँ जाएंगे, मेडिसिन जाएंगे, वहाँ से ड्राई फ्रूट आएगा, कुछ आएगा, जो भी अफगानिस्तान में होता है। ड्राई फ्रूट बहुत बढ़िया वहाँ पे है, और
रग्स वगैरह, फैब्रिक, जो उस लोकल हैंडलूम्स वगैरह जो भी वहां पे बनता है वो भारत आएगा। ये ट्रेड अफगान तालिबान चाहता है भारत के साथ, और भारत को कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। लेकिन बीच में है पाकिस्तान, और आप जानते हैं अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, और भारत को तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर चाबहार पोर्ट से भेजे, इतना भारत पैसा वैसा कर लेगा, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन तालिबान को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनके पास फॉरेन एक्सचेंज कम है, राइट? फॉरेन एक्सचेंज कम है। अगर भारत रुपी की ट्रेड शुरू करता है अफगान तालिबान में, अफगान तालिबान के साथ या अफगानिस्तान के साथ रुपी की ट्रेड शुरू करता है कि ठीक है आप हमें रुपी में पैसा दे दीजिए, आप सोचिए इसका पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा, जरा सोच के बताइएगा मुझे। रुपी में ट्रेड शुरू करते हैं, या फिर पाकिस्तान अगर बीच से अपना जो राहदारी है वो दे देता है, कि भारत ने नहीं मांगी, ये अफगान तालिबान ने मांगी है। 90% पाकिस्तान मना कर देगा अफगान तालिबान को, 90% या 99% आप मान के चलिए कि मना कर देगा अफगान तालिबान को पाकिस्तान की, हम आपको रास्ता नहीं देंगे, ओवरलैंड राइट्स हम आपको नहीं देंगे, और आप जाइए, आपको जो बिगाड़ना बिगाड़ लीजिए, ये पाकिस्तान कहेगा। और उसके बदले में अफगान तालिबान इनका ढोल बजाएगा। मतलब ये है कि इतना सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन ना तो स्टेट सीरियस ले रही है, ना पॉलिटिशियन सीरियस ले रहे हैं। और अब देख लें कि हम जो है वो यहाँ पे पहुँच गए हैं कि अब टीटीपी हमें डिक्टेट करती है कि उन्होंने क्या करना है। अब देखें, अगर टीटीपी जो है उन्होंने कहा है कि वो सीज़फायर ख़त्म कर रहे हैं, मुल्ला यकूब हिना रबानी खैर से नहीं मिल रहा, जो कि हाई लेवल डेलीगेशन वो वहाँ पे लेके गई हैं, और जिसे आप ये कह लें कि अ, वो कहते हैं कि सुनने में ये भी आता है कि जो हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान के बिहाफ पे टीटीपी से टॉक्स कर रहा था, उसके ऊपर भी अब टीटीपी जो है वो इतना इंटरेस्ट शो नहीं कर रही। और इसमें भी ज़ाहिर बात है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। फिर विदिन द तालिबान जो मुल्ला यकूब का फैक्शन है, जो कि जिसको हम कंधारी फैक्शन कहते हैं, जिसे वो कहते हैं ना कि ये टफ लाइन ले रहा है पाकिस्तान के ऊपर, और जैसे मैंने पहले कहा। सो अब देखना ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में कि तालिबान पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम उन्हें डिच कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से खबर नहीं आती। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी प्रॉब्लमैटिक हैं। जनरल आसिम जो हैं वो इस हवाले से क्या करेंगे, उनकी क्या पॉलिसी होगी, वो किस तरह चीज़ों को लेके चलेंगे, क्योंकि उनके पास पॉलिटिकल चैलेंज भी बहुत ज़्यादा हैं, इंटरनल पॉलिटिकली चीज़ें जो है वो वोलेटाइल हैं, इकॉनमी जो है वो बैंकरप्ट होने के करीब पहुंच गई है। गो कि ये जनरल्स का काम नहीं है, फ़ौज बातें कर रही है, हम पॉलिटिकल क्वारंटाइन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन टेक्निकली जिसे आप कहते हैं ना कि इट डज़न्ट सीम दैट इट इज़ वेरी ईज़ी। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान का जो प्रेशर है, का क्या उस प्रेशर की वजह से टीटीपी और अफ़गान तालिबान पीछे हट सकते हैं? मैं नहीं समझता, क्योंकि ये वही टीटीपी है जिसको अफ़गान तालिबान ने इस्तेमाल करना है अगेंस्ट दाइश, अगेंस्ट अल-कायदा एट टाइम्स, ठीक है? और प्राइमरीली अगेंस्ट दाइश, एंड सेकेंडरी आपसे ये समझ लें अगेंस्ट जो है वो अल-कायदा के। लेकिन टेक्निकली इस वक़्त अल-कायदा, टीटीपी एंड अफ़गान तालिबान जो है दे हैव कोहेजन है इनके अंदर, और दे बिलीव, एंड देन बलोच मिलिटेंट्स जो हैं एटलीस्ट वो भी जो है वो इस चीज़ में। अब यहाँ पे आके पाकिस्तान के पास क्या चॉइस है, पाकिस्तान क्या करेगा? मुझे ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तान ने एक क्लियर कट जो पॉलिसी इख्तियार ना की, पार्लियामेंटेरियंस ने, मिलिट्री ने अगर ये इस्टेब्लिश ना किया कि हमारी क्या अप्रोच है, तो हम इसी तरह इनसे मार खाएँगे। ये हमारे सियासतदानों को भी मारेंगे, अवाम को भी मारेंगे, अफरा-तफरी भी होगी। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसी इन्वेस्टमेंट्स भी जाती रहेंगी। जो बाहर से चाइनीज़ आए हैं, उन पे भी हमले होंगे। हम टर्की गए और कहा कि आप सीपैक का हिस्सा करें, उनके पे भी हमले होंगे। सो इट विल बी वेरी, वेरी, वेरी कैटास्ट्रॉफिक पोज़ीशन इन केस पाकिस्तान जो है, वो एक क्लियर कट पोज़ीशन इख्तियार नहीं करता। मुल्ला यकूब हिना रबानी घर से ना मिले, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर तो क्लैरिटी हो कि हमने क्या करना है। सिविल मिलिट्री जो क़यादत है, उनको तो क्लैरिटी देनी चाहिए कि भाई व्हाट आर बेसिकली द ways and means to secure Pakistan